उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा बरेली में चल रही है। बरेली के भाजपा कार्यालय में हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर 2022 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी हैं, क्या वजह है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा सरकार बनने के बाद। सर, चुनाव नज़दीक है, क्यों ज़रूरी हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए? योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो लगातार इतने जनोपयोगी काम किए हैं कि आज जनता उनको बिल्कुल भगवान की तरह पूज रही है। महिलाओं की सुरक्षा, बिजली की व्यवस्था, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सड़कों का जाल, पीने के पानी की व्यवस्था, और कोरोना काल में तो उन्होंने कमाल कर दिया। जब वो खुद संक्रमित थे, लगातार कोरोना पीड़ितों की चिंता करते हुए सभी अस्पतालों में जो ज़रूरतें जो हैं, दवा की, ऑक्सीजन की, किसी भी इंजेक्शन की, बेड्स की, उन्होंने वहाँ बैठकर खुद संक्रमित होने के बाद भी उस सब की चिंता करते हुए कि कैसे कोई गरीब आदमी भूखा ना सोए, कैसे किसी को किसी चिकित्सा की दवाइयों की कमी ना पड़े, इस सब की चिंता उन्होंने वहाँ बैठ के की। ऐसे में जनता उनको पूज रही है और लगातार हम ये मान रहे हैं कि इस बार 350 के पार ही जाएंगे। बिल्कुल, तो योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में कर दिया कमाल, इसीलिए 2022 में ज़रूरी हैं योगी आदित्यनाथ। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, 22 में चुनाव है, 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्यों ज़रूरी है और 22 में योगी आदित्यनाथ जनता के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने हमारे बताया, इन सारी बातों के अलावा जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के साथ थी, प्रदेश गुंडा राज और रंगदारी से बहुत ज़्यादा परेशान था। महिलाओं की चेन स्नैचिंग एक बहुत आम समस्या थी। जितने इस वक्त जब से सरकार बनी भाजपा की, योगी जी की, तब से उत्तर प्रदेश सारे गुंडे या तो जेल में जाना पसंद करा या उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है जिस चीज़ से व्यापारी बहुत परेशान था। व्यापारी घर जाते टाइम बहुत चिंतित रहता था, मैं घर भी पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली मिलती थी कि उन्होंने उनका प्रतिनिधि चुना या नहीं चुना। जिन प्रदेशों में जिन जगहों पर उनके जनप्रतिनिधि विधायक चुने गए, वहाँ तो लाइट मिलती थी, लेकिन अन्य जगहों पर नहीं मिलती थी। जब भेदभाव मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा तो जनता कहाँ से उसे पसंद करेगी। इसी तरीके से जो व्यापारी था, व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। सरकार के अंदर व्यापारी अब चिंता मुक्त है। व्यापारी को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रही कि हम लोगों को किसी भी तरीके से रात में लूट खसोट हमारे साथ हो सकती है। महिलाएं, बहनें हमारी रात को सुरक्षित हैं। पहले ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था। निश्चित तौर से जनता सारी चीज़ें देख रही है और इसका लाभ उस चुनाव में जरूर मिलेगा। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करेगी और 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ के पदाधिकारियों का। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, 22 में योगी आदित्यनाथ जनता के लिए क्यों ज़रूरी हैं? 22 में योगी आदित्यनाथ जनता के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो पूरे 18 घंटे प्रदेश का काम कर रहा है और विशेषकर गरीबों को ध्यान में रखकर वो हमारा मुख्यमंत्री काम कर रहा है। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि जो बात ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री थे, 4 साल तो विदेश में घूमते रहे, आज 6 महीने तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं साहब मैं मुख्यमंत्री दावेदार हूँ। हमें मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो हमारे गरीबों के हितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए ध्यान रखे। आज उनके कार्यकाल में स्कूल जो आज 2017 पहले स्कूलों की व्यवस्था थी वो बिल्कुल दयनीय थी। आज हम आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जाएगा, तो मैं शहर की बात नहीं करता, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाके देखेंगे तो वहाँ की दशा जो है बहुत सुधर गई है। एक कॉन्वेंट का मुकाबला कर रहा है हमारा एक प्राइमरी स्कूल। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। तो बिल्कुल, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए लोगों का कहना है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनना है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया रख रहे हैं। एक महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कहा यह जा रहा है कि सरकार में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। आप खुद एक महिला हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम किए हैं, जो भी काम किए हैं, क्या उसका फल 2022 में महिलाएं उनको वोट करके करेंगी? बिल्कुल करेंगी। योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। पहले बच्चे स्कूल की जब छुट्टियां होती थी तो वहाँ इतने रोमियो खड़े रहते थे, तो सबसे पहले तो रोमियो स्क्वाड बनाकर बच्चियों की सुरक्षा बढ़ाई है।
रात को बहनें बाहर घर से निकलते हुए भी डरती थी, कोई बहुत ज़रूरी काम होता था तब भी नहीं निकलती थी। पता नहीं चलता था कि बच्चे वापस घर पे कोचिंग से आएंगी भी बच्चियां या नहीं आएंगी। परिवार वाले बाहर खड़े हो जाते थे कि एक एक पल ऐसा लगता था कितना भारी हो रहा है कि बच्चियां नहीं आ रही हैं। लेकिन अब ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। महिलाओं का बहुत फ़ायदा किया है। केवल हिंदू महिलाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो मुस्लिम महिलाओं की भी बात करूँगी कि उनको जो 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है वो बहुत बड़ा काम है। मैम 3 तलाक का मुद्दा तो केंद्र सरकार का था, उसमें योगी आदित्यनाथ जी या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की क्या योगदान रहा? नहीं देखिए, चाहे वो मोदी जी का हो या योगी जी का, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का या अपने हमारे भारत सरकार का मामला है। और मुस्लिम बहनें सभी जगह हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, तो उनके लिए जब काम किया है तो वो भाजपा का ही काम कहलाया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मोदी जी ने किया है या योगी जी ने किया है। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश हो, लगातार डबल इंजन की सरकार की लोग बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार ने तमाम काम किए हैं जिससे जनता जो है वो संतुष्ट है और 2022 में जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी। भैया आपसे जानना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों ज़रूरी है? देखिए, मेरा कहना यह है कि भाजपा की जो टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर न केवल केंद्र सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी पूर्ण अक्षरशः पालन कर रही है। भाजपा सरकार में किसी वर्ग विशेष के लिए कोई ऐसा तवज्जो नहीं है, बल्कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, सबके लिए बराबर योजनाएं हैं। ये बात बिल्कुल सही हमारे एक पदाधिकारी ने जो बताया कि पहले जो और सरकारें रही हैं वहाँ जनप्रतिनिधि के चुने जाने के आधार पर बिजली की व्यवस्था का वितरण होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जहाँ मतलब जो बिजली व्यवस्था लखनऊ है वही व्यवस्था बरेली है। इसलिए ये चूँकि सबको समान लेके चल रहे हैं, इसलिए योगी जी बहुत ज़रूरी हैं उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, तो समान व्यवस्था दी जा रही है उत्तर प्रदेश के हर जनपद को, शायद यही वजह है कि योगी सरकार ज़रूरी है। लगातार लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं योगी सरकार को लेकर। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव है, क्या लगता है क्यों ज़रूरी है सर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए? पिछले कई सालों से प्रदेश में नशाखोरी कई चरम पे थी। जैसे कि आप जानते थे इस महक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और उसमें काफ़ी टाइम से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सपा की गवर्नमेंट रही, बसपा की गवर्नमेंट रही, लेकिन नशाखोरी कभी बंद नहीं हुई। इस बार आपने देखा होगा नशाखोरी करने वाले बेचने वाले दोनों ही जेल में हैं और आपको ये पता होगा उनकी संपत्ति ध्वस्त हो रही है। अभी हाल ही में बरेली में आसपास ज़िले में कई जगह उनकी संपत्ति ध्वस्त हुई है। अगर सरकार हमारी दोबारा आती है तो जो भी होगा वो ऐसा व्यक्ति जेल में है और संपत्ति भी कड़क हो रही है, साथ साथ हमको फ़ायदा मिल रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी ज़रूरी है ताकि आने वाले जो माफिया रह भी गए हैं वो नष्ट हो जाए। बिल्कुल, तो इन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ जो नशे वाली बात है उस मुद्दे को उठाया है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार में जो नशा के कारोबारी थे, जो नशा की सामग्री बेचते थे, वो भी तरबदर हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से अलग हो गए हैं और शायद यही वजह है कि इसीलिए 2022 में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री ज़रूरी हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या वजह है 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता द्वारा चुने जाएँ, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? धन्यवाद। पहले तो डेली इनसाइडर आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जनता के लिए और सर्व समाज के लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि जब 2017 में माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक ऐसा उससे पहले माहौल था जिसमें दहशत हमेशा रहती थी और ऐसा रहता था कि हम बहन बेटी हमारी जब घर से निकल रही है, बशर्ते चाहे शिक्षा के लिए जा रही, ट्यूशन के लिए जा रही, हमें चिंता रहती थी। वो सारा यहाँ पर समापन हुआ। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने डील किया, क्योंकि आज के समय प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है दुरुस्त होकर, वैसे पहले नहीं होता था। जो लिस्टें सफाई से बनती थी और लिस्ट बन के नियुक्तियाँ होती थी कि ये चाचा की लिस्ट है, ये भतीजे की लिस्ट है, ये माननीय दादा की लिस्ट है, ये रामपुर वाले चाचा की लिस्ट है, ऐसी व्यवस्थाएं जो होती थी वो ये सब दूर हुई। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ माननीय योगी जी दोबारा फिर सरकार में आएंगे और दुरुस्त होके आएंगे, ये हम सबको पूर्ण विश्वास है। तो इनका ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उसी नारे पर काम करती है, कोई भी अलग तरीके से काम नहीं करती है। तो शायद यही वजह है कि 2022 योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जनता चुनेगी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या वजह है 22 में योगी आदित्यनाथ जी को चुनने की? देखिए, इसकी एक ही वजह है कि आम जनता केवल यही चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, गुंडाराज मुक्त प्रदेश हो और
विकास के रास्ते पे चलने वाला प्रदेश हो। और जो पिछली सरकारें रही थीं उन्होंने केवल भ्रष्टाचार के आगे ना देश का विकास किया, ना ही कोई रोजगार उत्पन्न किया। इससे हर पीढ़ी परेशान थी, उससे हमें मुक्ति मिली है। आने वाले समय में भी योगी आदित्यनाथ को ही पसंद किया जाएगा। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोगों का ये दावा है कि 2022 में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, 22 में चुनाव है, क्यों ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ? देखिए, जैसा कि हमारे पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया और ये सच्चाई है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रथम प्राथमिकता ये है कि लोग कहते हैं वो हिंदूवादी नेता हैं। आप उनके क्षेत्र में जाके देखिए, वो जितना हिंदुओं के लिए काम करते हैं उससे ज़्यादा मुस्लिमों के लिए काम करते हैं। और इसीलिए भाजपा सरकार में जो है उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश का विकास जातिगत आंकड़ों से नहीं होना। इस उत्तर प्रदेश का विकास जो है वो विकास से होना है और जातिगत आंकड़ों को हटा के होना है। क्योंकि आज भी देखिए जितनी भी योजनाएं आई हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो एक प्रॉपर किसी जाति के लिए नहीं आई हैं। उसमें सभी को समाहित किया गया है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो जनरल कास्ट है या मुस्लिम है, अल्पसंख्यक जो भी है, उन सभी के लिए योगी सरकार ने सब कुछ ना कुछ योजनाओं को दिया है। हमारा जो 4 साल का है जो कार्यकाल है उसको देखिए, हमारे बड़े बड़े पंपलेट हैं, हमारी बुक्स हैं, उनको पढ़ के देखें। उसमें देखें हमारी सरकार ने हर जाति वर्ग के लिए किया है और इसीलिए देश की जनता जो है उन्हें चुनना चाहती है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी पुनः। बिल्कुल, 2022 का चुनाव नज़दीक है और अलग अलग लोगों की अलग अलग मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यहाँ पर हम मौजूद थे बरेली में। बरेली के लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ नारे पर काम किया है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश की जनता है, खासतौर पर जो बरेली की जनता है, वो फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार लाएगी। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।